आमतौर पर जब कभी कोई कत्ल या वारदात होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन, उसकी तफ्तीश पुलिस ही करती है। लेकिन अगर पुलिस ही कत्ल करे, पुलिस ही वारदात को अंजाम दे, तो जाहिर सी बात है कि उस कत्ल, उस वारदात का इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस ही करेगी। लेकिन जिस पुलिस वाले ने उस कत्ल, उस वारदात को अंजाम दिया, उस वारदात, उस कत्ल को अंजाम देने के वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। क्योंकि पुलिस वाले जो रहते हैं, किसी केस को कैसे उलझाना है, कैसे सुलझाना है, उन सारे बारीकियों से अच्छी तरह से वाकिफ रहते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही पुलिस वाले की कहानी है जो दिल्ली पुलिस का मुलाजिम रहता है। और यह जो कहानी है वर्ष 2012 की से शुरू होती है और वर्ष 2012 में एक सुरेंद्र सिंह राणा रहता है, दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करता है और बतौर उसका पीसीआर, जो कंट्रोल रूम की जो गाड़ी रहती है, वैन रहती है, उस पीसीआर वैन में ड्राइवर के पद पर उसका जो है ज्वाइनिंग होता है। धीरे धीरे समय बीतता है, सब चीज ठीक चल रहा है। सुरेंद्र सिंह राणा शादीशुदा, उसके बच्चे। लेकिन 2014 जब आता है तो बुलंदशहर की एक मोना नाम की जो लड़की रहती है, उसका भी ज्वाइनिंग दिल्ली पुलिस में होता है और उसका भी पोस्टिंग जो पीसीआर कंट्रोल रूम रहती है, उसी कंट्रोल रूम में उसकी भी तैनाती होती है। सुरेंद्र सिंह राणा उसी पीसीआर जो गाड़ी चलाता था, वहां आता जाता था। तो उसका मुलाकात जो है मोना से बराबर होती थी। धीरे धीरे इन लोगों में बातचीत शुरू हुई और फिर मन ही मन सुरेंद्र सिंह राणा जो है मोना से प्यार करने लगता है, उससे शादी करना चाहता है। लेकिन उधर जो है मोना इस बात से बेखबर कि सुरेंद्र सिंह राणा शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो मोना थी वह पढ़ाई में बहुत ही तेज तर्रार थी और उसका एक सपना भी था कि वह आईपीएस बने, यूपीएससी क्रैक करे। सब चीज ठीक ठाक चल रहा था और इन लोगों में अक्सर बात होती थी। तभी मोना जब 2014 में दिल्ली पुलिस जब ज्वाइन करती है, उसके एक आध डेढ़ 2 साल के बाद ही वह जो है यूपी का जो सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी जब निकलता है तो उसमें वो अप्लाई की थी, उसको परीक्षा दी थी, उस परीक्षा को भी वह पास कर लेती है। लेकिन मोना जो है यूपी में जो सब इंस्पेक्टर का उसको जो ऑफर मिला था ज्वाइन करने के लिए, जो परीक्षा पास की थी, वहां भी वह नहीं ज्वाइन करती क्योंकि उसका ड्रीम था कि वह आईपीएस बने। और अगर वह कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में अगर वह फंसी रह जाए तो उसका शायद ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक तो पुलिस का जॉब, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय तक काम करना पड़ता है, उसको पूरी तरफ से टाइम नहीं मिल पा रहा था अपना यूपीएससी का तैयारी के लिए। इसलिए वह दिल्ली पुलिस से भी रिजाइन देती है और यूपी में जो सब इंस्पेक्टर का उसने जो परीक्षा क्रैक किया था, वहां पर भी वह ज्वाइन नहीं करती है। वह सीधे दिल्ली का जो फेमस प्लेस है मुखर्जी नगर, जो फेमस एरिया है जहां पर अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों से, गांवों से, शहरों से बच्चे वहां पर यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस का सपना लेकर के पहुंचते हैं तैयारी करने के लिए। मोना भी अपना सपना को साकार करने के लिए उसी दिल्ली के मुखर्जी नगर में कमरा लेती है और वहां पर यूपीएससी की तैयारी में लग जाती है। अब इन दोनों जगह का जो एक अच्छा खासा जो कांस्टेबल का नौकरी, दूसरी तरफ से सब इंस्पेक्टर का भी जो वह नौकरी उसको मिलता है, लेकिन दोनों जगह छोड़ करके यूपीएससी के तैयारी में लग जाती है। अब इधर सुरेंद्र सिंह अकेला हो जाता है। अक्सर वह मोना से पीसीआर रूम में मिला करता था, लेकिन मोना अब जो है मुखर्जी नगर में अपनी यूपीएससी के तैयारी में लग जाती है। सुरेंद्र सिंह का मन नहीं लगता है और मन नहीं लगने से उसको फोन करता है, उससे बातचीत होता है और ये लोग, अब सुरेंद्र सिंह जो राणा रहता है उसके मन में धीरे धीरे यह बात उठने लगी थी कि जो है मोना यहाँ पर कांस्टेबल थी, उसने यूपी का सब इंस्पेक्टर का परीक्षा भी क्रैक कर लिया, पढ़ने में भी तेज तर्रार है, कहीं वह यूपीएससी कितना क्रैक कर ले। और अगर वह यूपीएससी क्रैक कर लेती है तो आईपीएस बन जाएगी और फिर मैं कभी भी उससे शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कहाँ एक आईपीएस और कहाँ एक पीसीआर वैन का ड्राइवर। तो इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसकी मोना जो है यूपीएससी क्रैक करे। और इन लोगों में बातचीत चलता रहा और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतते रहा और किसी तरह से सुरेंद्र सिंह जो है वहां पर अपना ड्यूटी देते रहा। लेकिन मुखर्जी नगर में जो मोना रहती थी उससे फोन पर बराबर बात करते रहा।
2020 का समय आ जाता है और एक बार फिर से वह कोशिश करता है, अपने शादी का प्रपोज करता है, लेकिन मोना जो है यह चीज़ें सब मना कर देती है, क्योंकि उसका सबसे पहला ड्रीम था कि उसको आईपीएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना, उसके बाद ही वह शादी या फिर और सब बातों पर सोचेगी। और मोना को यह भी नहीं मालूम था कि सुरेंद्र सिंह पहले से शादीशुदा है और बाल बच्चे वाला है। इसी समय बीतता है, 2021 का सितंबर का महीना आ जाता है। उस समय कोरोना ने भी दस्तक दे चुका था, पूरे देश में कोरोना था। और तभी सुरेंद्र सिंह मुखर्जी नगर पहुंचता है, जहां पर मोना रहती है, अपनी तैयारी करती है। मोना को यह बोलता है कि तुम दिन भर पढ़ाई में लगे रहती हो, चलो मैं आज तुम्हें घुमा करके लाता हूँ। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठाता है और फिर ये लोग दिल्ली का ही बुरारी जो नगर है, जो इलाका है, वहां पर लेकर के उसको जाता है। और बताते चले कि जो बुरारी बस्ती है, जो बुरारी शहर है दिल्ली का जो इलाका है, यह वही बुरारी शहर है जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों ने आत्मदाह किया था, यानी फांसी लगाया था, खुदकुशी किया था। सॉरी, एक ही परिवार के 8 लोगों ने खुदकुशी किया था। और वह बुरारी शहर जो है इसी के कारण फेमस हो गया था। और उसी बुरारी शहर के पुस्ता इलाके में जो है मोना को लेकर के जाता है और एक जगह वह गाड़ी रोक देता है और फिर से वही बातें मोना से पूछता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोना इन सब चीज़ों को पहले भी मना की थी और इन सारे बातों से वह फेडअप हो गई थी एक ही चीज़ सुन सुनकर। तो इसी बात को लेकर के मोना और सुरेंद्र सिंह के बीच जो है बकझक हो जाता है, लड़ाई झगड़ा उसी कार में होने लगती है। और इसी में जो है सुरेंद्र सिंह जो रहता है वह मोना का गला दबा देता है और मोना का कत्ल कर देता है। कत्ल कर देने के बाद, ये खुद पुलिस वाला था, तो इन सारी चीज़ों का वह जानता था और सारी चीज़ें उसके आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे हर दिन होते थे। तो वह वहीं पर बुरारी नगर में एक नाला रहता है, नाला के पास ही मट्टी जो है बगल में दलदल रहती है, वहां पर वह गड्ढा करके उस मोना का शव को गाड़ देता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देता है। फिर वापस वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद कुछ दिन बीतते हैं, जैसे वह आम दिनों की तरह अपना ड्यूटी जाता था उसी तरह से वह ड्यूटी जाता आता और सब चीज अपना डेली का रूटीन जो फॉलो करता। इधर जो मोना के घर वाले थे वे परेशान, लगभग 1 महीना बीत जाता है, मोना का कोई भी कॉल नहीं आता है। जब मोना पहले भी पुलिस में थी उस समय भी, और उसके बाद जब वह मुखर्जी नगर में भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आई थी उस समय भी वह हफ्ता में 2-3 बार अपने घर वालों को फोन करती थी। तो इधर 1 महीने से फोन नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। और जब वे लोग मोना के नंबर पे कॉल करे तो स्विच ऑफ बताए। तो ये सारी चीजें लेकर के इसके घर वाले परेशान होते हैं। वे लोग सुरेंद्र को जानते थे कि क्योंकि वह पहले मोना के साथ जॉब करता था पुलिस कंट्रोल रूम में, तो वे लोग इसको फोन करते हैं, लेकिन सुरेंद्र मना कर देता। वही बोलता है कि जब से वो मुखर्जी नगर गई है मेरा उससे बातचीत काफी कम हो गया, मैंने अभी हाल में कभी मिला भी नहीं है। तो लेकिन सुरेंद्र जो अनजान वर्ग के घर से सारा जानकारी भी ले लेता है कि क्यों आप लोग परेशान हैं, क्या हुआ, और ये भी इत्मीनान दिलाता है कि ठीक है मैं पता करता हूँ। लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद जो घर वाले मुखर्जी नगर में आते हैं और मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में जो है मोना का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस जो है रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन होता वही है, लापता गुमशुदगी के केस में जो पुलिस सीरियस नहीं लेती है। रिपोर्ट लिखने के बाद वे भी सुस्त बैठ जाती है, सोचते हैं कि जो है पढ़ी लिखी लड़की है, 18 साल से ऊपर है, खुद दिल्ली पुलिस में जॉब कर चुकी है, तो कहीं गई होगी, वापस आ जाएगी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जो है पुलिस वैसे ही सुस्त रवैया में रहती है। इधर जो है सुरेंद्र घर वालों को यह बोलता है कि ठीक है आप लोग जाइए, मेरे भी जो पुलिस के कुछ मुखबिर है उनसे मैं पता करता हूँ। अब सुरेंद्र जो है अपना पुलिसिया दिमाग लगाता है और पुलिसिया दिमाग लगाकर वह जो है घर वालों को यह मैसेज पहुंचा देता है कि मेरा जो मुखबिर है पुलिस का ही था, वो उसने बताया कि जो मोना किसी लड़के के साथ भाग गई है और वह अफेयर में थी, उसने शादी कर लिया। घर वालों को विश्वास नहीं होता। कुछ दिनों के बाद वो जो है पहले का जो मोना से उसके बातचीत का जो कॉल रिकॉर्डिंग था, उस कॉल को एडिटिंग करके, जैसे हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी, इस तरह का कटिंग करके एडिटिंग करके अलग अलग नंबरों से उसके परिवार वालों को वॉइस मैसेज सेंड कर देता है और घर वालों को सुनवा भी देता है। घर वाले भी इत्मीनान हो जाते हैं कि हाँ वह भाग गई, आ जाएगी। और धीरे धीरे ऐसे समय बीतता है, लेकिन घर वाले भी थे, मोना का कोई फोन नहीं डायरेक्टली तौर पर, तो वे भी परेशान होते थे।
और इधर सुरेंद्र बहुत चालाकी से काम करता था। वह एक मैसेज भेजने के बाद फिर कुछ दिन शांत हो जाता था, फिर जो है वह किसी अपने ही जो उसका साला रहता उसको मोना का बॉयफ्रेंड बना करके, उसका पति बना करके कॉल करवा देता और बोलता है कि मोना मेरे पास है, हम मेरे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं है, इसलिए हम लोग भागे भागे फिर रहे हैं, हम लोग आ जाएंगे। और जब घर वाले यह बोलते हैं कि मोना से बात करा, तो उस जो अरविंदर का जो साला रहता है, जिसको वह पति बना करके मोना का घर वालों को फोन कराता है, वह बोलता है कि अभी मोना बात नहीं करेगी, वह डरी है, सहमी है। तो यह सारा चीज चलते रहा। इस बीच में वह मोना का कत्ल का समय सारा एटीएम और आधार कार्ड रख लिया था, और एटीएम से अलग अलग शहर से वह पैसे भी निकालता था, दूसरे शहर जा करके, और घर वालों को बैंक का ट्रांजैक्शन निकाल करके यह दिखाता था कि मोना जिंदा है, वह अलग अलग शहर में है, आ जाएगी, आप लोग इत्मीनान रखिए। और सुरेंद्र का बस ये था कि वह किसी तरह से उसके घर वालों को यह एहसास दिलाता रहे कि मोना इसी दुनिया में है, वह आ जाएगी, और जहां कहीं भी वह खुश है, ताकि जो है सुरेंद्र ने जो वारदात, जो मोना का कत्ल को अंजाम दिया है, वह कभी बाहर नहीं आ पाए। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन बीच बीच में घर वाले उसके परेशान होते, क्योंकि डायरेक्टली तौर पे कभी मोना से बात हुआ नहीं। यहाँ तक कि उसके पास आधार कार्ड था, वो अलग अलग शहर में जा करके उसके नाम का होटल भी बुक करवा लेता था, और घर वालों को इधर सूचना भी दे देता था कि हमको मुखबिर से पता चला है, और घर वालों को लेकर के उस शहर के होटल में भी पहुंच जाता था। और जैसे ही पहुंचते थे तो वहां मोना ऐसा कोई रहता नहीं था, क्योंकि यही कॉल गर्ल, वहां के जो कॉल गर्ल को लेकर के, उस समय कोरोना था, मास्क वगैरह लगा करके पहुंचते थे और आधार कार्ड मोना का देते थे। और जब घर वालों को लेकर के पहुंचता था, बताता था कि मुखबिर से पता चला कि उस होटल में है, और वो पहले ही जो है निकल गए रहते थे। एक ही रात रुकते थे, और सिर्फ यह दिखाने के लिए कि मोना यहाँ पर आई थी और उसका आधार कार्ड का जो है फोटो कॉपी जमा हो। और फिर सुबह लेकर के जाता, और जब नहीं मिलती मोना तो यही बोलता कि हम लोग थोड़ा समय पहले आए रहते तो शायद मिल जाती। तो वह किसी तरह से घर वालों को यह एहसास दिलाते रखना चाहता था कि मोना जो है जिंदा है, वह उसके पति जो है कुछ परेशानी में है, वो लोग इसीलिए एक शहर से दूसरे शहर घूम रहे हैं, सब चीज ठीक होगा तो आ जाएंगे। और 2023 आने के बाद जो है मोना की जो छोटी बहन रहती है, उसको एक दिन डाउट होता है कि यार, जब वो सारे चीज उसके दिमाग में चलती है कि मेरी बहन इतनी तेज तरार थी, दिल्ली पुलिस में जॉब ली, यूपी में सब इंस्पेक्टर में जॉब ली, उसका यूपीएससी क्रैक करना ड्रीम था, वह इतनी जल्दी शादी और ये सब सारे जंजाल में नहीं फंस सकती। और अगर फंसती भी तो हम लोग इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे कि ऐसा हम लोगों से वह डरे भागे इधर उधर, या फिर वह भी ऐसा नहीं थी कि इतने दिनों तक हम लोगों से बात नहीं की हो। अगर वह कहीं भी रहेगी तो हम लोगों को, अपने मम्मी पापा को, एटलीस्ट मेरे को जरूर फोन करती। उसके बहन को ये सारा चीज डाउट होता है। और एक ये भी चीज था कि 2-3 सालों से एक बार भी डायरेक्टली तौर पे मोना से उन लोगों का बात नहीं हुआ था। जितना भी मैसेज, जितना भी जो सुरेंद्र रिपोर्ट ला करके देता था, वह इनडायरेक्टली ही था, और वह सबूत भी इनडायरेक्टली ही था। तो मोना की जो बहन को डाउट होता है, वो घर वालों से बात करती है, और फिर घर वाले को तो पहले से डाउट था ही, क्योंकि इतने दिन हो गई थी, और अपनी बेटी अगर इस दुनिया में है, कहीं भी रहेगी, तो एक बार जरूर फोन करती, बात करती, अपने जुबान से तो बता सकती थी कि क्या दिक्कत में है। अब उसके घर वाले जो है सारे डिसाइड करते हैं, और फिर वापस दिल्ली आते हैं, और दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर रहते हैं उनसे मिलते हैं, और अपनी बेटी की जो गुमशुदगी है, लापता है, वह केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं। जो कमिश्नर दिल्ली के रहते हैं उस समय, वे भी सारा केस देखते हैं कि तेज तरार लड़की खुद जो है दिल्ली पुलिस की मुलाजिम रह चुकी है इतनी, और आगे पढ़ाई करने के लिए उसने जो है रिजाइन दिया, और सारा चीज यूपी में भी उसको, पुलिस में भी उसको जॉब मिला। तो जो उस समय के पुलिस कमिश्नर रहते हैं, वह तुरंत इस केस को सीरियस लेते हैं, और एक क्राइम ब्रांच को जो है ट्रांसफर कर देते हैं केस, और जल्द से जल्द इस केस का रिपोर्ट और इस केस को सॉल्व करने का हिदायत दे देते हैं। अब जब क्राइम ब्रांच की टीम इस केस में लगती है, तब परत दर परत सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन होने लगती है कि कब गुमशुदा हुई थी, कब से कॉल नहीं आ रहा है, और उसके बाद जो है कब कब कॉल आया, कब कब वॉइस मैसेज आया। इन सारी चीजों को जब पुलिस डिटेल रहती है, तो जिन जिन नंबरों से मोना ने मैसेज किया था कि मैं ठीक हूं, या उसके पति ने जिस नंबर से जो फोन करके उसके घर वालों से बात किया था, उन सारे नंबरों का जो है क्राइम ब्रांच की टीम डिटेल्स निकालती है, तो पता चलता है कि वो सारे नंबर जो है फेक थे,
फेक आईडी पर रजिस्टर्ड किए थे। उसके बाद उस फॉर्म, जैसा कि हम लोग सिम लेते हैं तो फॉर्म एक भरते हैं, उन सारे फॉर्म को निकाला जाता है और जब पुलिस की टीम उस एक एक फॉर्म को बारीकी से जांचती है तो एक चीज़ उन लोगों को थोड़ा डिफरेंट दिखता है। और उसके बाद फिर वे सारे फॉर्म मोना के घर वालों, परिवार वालों को दिखाते हैं। तभी उसमें एक फॉर्म में लगा हुआ जो फोटो रहता है उसके घर वाले पहचान लेते हैं और बताते हैं कि यह जो फॉर्म में फोटो सटा हुआ है, यह जो दिल्ली पुलिस का मुलाजिम सुरेंद्र है उसका जो साला है उसके साथ यह एक बार हम लोगों से मिलने आया था। उसके बाद पुलिस को एक बस क्लू का देरी था और एक जब सबूत, जब निशाना पुलिस को दिखता है, तुरंत सुरेंद्र के साले को उठाती है और उसका जो दोस्त उन लोगों को उठाती है। ये लोग तुरंत बता देते कि हम लोग जो भी चीज़ किए हैं, हम लोगों ने जो कॉल किया है वो सुरेंद्र के कहने पर की है। अब क्राइम ब्रांच की टीम, सुरेंद्र उस समय ड्यूटी में था, उसको तुरंत ड्यूटी से ही बिना इन्फॉर्म किए डायरेक्टली उठाती है और उसके बाद जो है अपने क्राइम ब्रांच ऑफिस लेकर के आती है और पूछताछ करती है। सुरेंद्र जब उसने क्राइम किया था उसी समय वो पुलिस वाला मुलाजिम था, उसको मालूम था कि आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा। वो बस ये चाहता था कि जितने दिन तक मैं इस केस को दबा कर रख सकूं, जितने दिनों तक मोना के घर वालों को यह एहसास दिला करके रखूं कि वह जिंदा है, ताकि उसका जो है क्राइम छिपा रहे, ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो, इसलिए वह जो है सारा प्लान रचा। अब तुरंत सुरेंद्र जो क्राइम ब्रांच के टीम को गाड़ी में बोलता है चलिए सर हम दिखाते हैं, बैठाता है और उसको सीधे उस नाले के पास लेकर के जाता है और बताता है कि जहां उसने मोना को गाड़ करके रखा है। तुरंत आदमी क्राइम ब्रांच के टीम जो है मंगाते हैं, उस जगह को खुदवाया जाता है और कंकाल निकाला जाता है। कंकाल निकालने के बाद जो है पुलिस उस कंकाल को डॉक्टर फॉरेंसिक के पास भेजती है। इधर घर वाले का जो डीएनए लेने के बाद उसको मैच के लिए फॉरेंसिक भेज दिया जाता है और रिपोर्ट भी कुछ दिनों के बाद आ जाती है। पता चलता है कि जो कंकाल मिला है वह मोना की है, क्योंकि उसके घर वालों से मैच कर जाता है। और फिर जो है वह कंकाल घर वालों को दे दिया जाता है अंतिम क्रियाक्रम के लिए। अब इधर सबसे बड़ा सवाल था कि क्राइम ब्रांच के जो टीम थी उन लोगों के पास कि आखिर एक पुलिस का मुलाजिम क्यों मोना को उसका इस तरह से बेरहमी से कत्ल किया। तब जो है सुरेंद्र पुलिस वालों को यह बताता है कि दरअसल वह मोना से जब वह ज्वाइन करके आई थी, दोनों का पोस्टिंग एक ही जगह था, तो धीरे धीरे वह मोना से उसको प्यार हो गया था, वह उससे शादी करना चाहता था। और लेकिन मोना जो है वह पढ़ने लिखने में तेज थी, आगे बढ़ना चाहती थी, आईपीएस बनना चाहती थी। और यही सुरेंद्र नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर मोना आईपीएस बन जाएगी तो वह कभी भी उससे शादी नहीं करेगी और सुरेंद्र भी कभी उससे शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहाँ यह एक पीसीआर वैन का ड्राइवर और कहाँ एक आईपीएस, एक जिले की एसपी। तो इसलिए वो नहीं चाहता था कि कभी भी मोना जो है यूपीएससी क्रैक करे। और उसको हमेशा यह डर था कि क्योंकि वो जब दिल्ली पुलिस में थी उसके बाद 2 ही साल में उसने यूपी में सब इंस्पेक्टर का भी परीक्षा पास कर लिया था। और जब वह मोना को अभी शादी करने के लिए कह रहा था तो वह मोना भी इन सब मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका जो पहले ड्रीम था उस पर उसका सारा फोकस था। तो इसी के कारण उसने प्लान रचा और इसी बात को लेकर के वह मोना का कत्ल कर देता है और जो है उसी नाले में, बुरारी के जो पुश्ते इलाके का एक नाला है वहां पर उसको दफन कर देता है। तो ये सारी चीजें थी आज की कहानी, यही कि एक पुलिस वाला किस तरह से एक रक्षक भक्षक बना और अपने ही साथ एक काम करने वाली जो उसकी कलीग थी उसका कत्ल किया। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।